भैया भाभी भी ना हमेशा लगे रहते हैं। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कब और कैसे आए? बस तुम्हारा प्यार मुझे खींच के ले आया यहाँ पर। कोई देख लेता तो? क्यों देख लेता? दुनिया वालों की नजरों से छुप छुपा के आया हूँ। खिड़की से आया हूँ, खिड़की से। दिन में भले दरवाजे से आता हूँ, लेकिन रात को तो खिड़की से आना पड़ता तुम्हारे लिए। अरे लेकिन माँ अभी भी जाग रही है। अरे माँ जी से क्या लेना देना, मुझे तो बस तुम्हारे भैया भाभी का डर है कि कहीं वो देख ना ले। भैया भाभी भी वही करिए जो तुम करने आए हो। सच्ची? मुच्ची तो दे दो पुच्ची। मीनाक्षी, क्या मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। फिर पूरे 4 साल हो गए। 4 साल में तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पाई। मेरी माँ मुझे ताने मारती है, हर रोज मारती है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो, अगर तुम्हें इस घर पर रहना है तो तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी, और उसके लिए तुम्हें कुछ उपाय करना होगा, क्योंकि मेरी माँ बहुत दुखी और हताश है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सबको ये खुशखबरी दे सकूं। मैंने डॉक्टर से चेकअप भी करा लिया, पंडित से कुंडली भी दिखा लिया, न जाने फिर भी क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी तकदीर में बच्चे का सुख है ही नहीं। छोड़ो। आज तो बहुत मजा आ गया। जी? घर सबसे सुरक्षित जगह है। बाहर करेंगे तो कोई भी दे सकता है, और पकड़ेगा तो लफड़ा हो जाएगा। और घर के अंदर किसी ने देख लिया तो? अरे घर की बात तो फिर भी घर में रहेगी ना। मामला बिगड़ जाएगा और तूफान आ जाएगा। तूफान? कोई तूफान नहीं आएगा। सच में? तूफान तो हमारे अंदर है। तुम मेरे घर पे इसलिए आते हो कि दिन में सबके हमदर्द बने रहो और रात में नेहा के साथ ये सब कर सको? नहीं भाभी, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं आपको बताना भूल गया कि मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करते हो तो अपने घर वाले को हमारे घर पे रिश्ते की बात करने बोलो। ये जो खिड़की से आन जान करते हो, कुछ ऊंच नीच हो गया तो? और नेहा तुम्हारे भैया को पता चला ना, तुम्हारी तो खैर नहीं। भाभी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। किसी को पता चल गया तो हमारे खानदान की तो नाक कट जाएगी। और प्यार करते हो तो अपने घर वाले को भेजो। भाभी मैं शादी की बात जरूर करूंगा, बस आप मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं घर वालों को लेके रिश्ते की बात जरूर करते आऊंगा। जैसे आए हो ना वैसे ही निकल जाओ। शादी करने का टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास, शादी की बात करने का टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास, तो ये सब करना भी बंद कर दो। और सुनो, आज के बाद तुम दोनों को साथ में देखा ना तो मैं सबको जाके बता दूंगी। भाभी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज किसी को बताइएगा मत। मैं जा रहा हूँ। सॉरी भाभी,
मैं चलता हूँ। ठीक है सो जाओ, कल बात करती हूँ मैं। क्या करूं मैं, कहां कहां सर नहीं पटका। पोते का मुंह देखने के लिए तरस गई। न जाने भगवान भी मेरी कब सुनेंगे। अरे ये तो अच्छा हुआ बेटा कि तुम मुझे मिल गए और अपनी बाइक पे बिठाकर मुझे ले आए, नहीं तो चलते चलते तो मेरी हालत ही खराब हो जाती। और तू क्या खड़े खड़े देख रही है? आजकल तेरे रंग भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। अरे आज तक इस खानदान को एक औलाद तो तू दे नहीं पाई, अब कम से कम एक गिलास पानी तो लाके पिला दे। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं करूँ तो क्या करूँ? अरे एक ही मेरा बेटा है, 4 साल से इंतजार कर रही हूँ पोते का मुंह देखने के लिए। माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं देव से बात करूंगा। मुझे तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या बेटा? माँ जी, मुझे लगता है कि देव की दूसरी शादी करानी पड़ेगी। अरे कैसे हो राज? मैं तो ठीक हूँ देव, लेकिन तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे मालूम, लेकिन अब क्या कर सकते? एक काम क्यों नहीं करते देव, तुम किसी अच्छे डॉक्टर से भाभी का चेकअप क्यों नहीं कराते? 6 महीने पहले मैं डॉक्टर के पास उन्हें लेकर गया। उन्होंने कहा कि सब नॉर्मल है, बस एक छोटी सी बीमारी थी, उसका इलाज अभी चल रहा है, बाकी तो सब नॉर्मल है। तुम्हें पता देव, आजकल के डॉक्टर ना अपने क्लाइंट को असली प्रॉब्लम तो बताते ही नहीं है। तो तुम्हें पता है प्रेगनेंसी ना होने का मुख्य कारण क्या है? आजकल लड़कियों के शादी से पहले बहुत सारे अफेयर हो जाते हैं, बहुत सारे बॉयफ्रेंड होते हैं और वो उनसे रिलेशनशिप बनाती हैं, जिसकी वजह से वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और कई लड़कियां तो कई बार प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जिसके कारण उनको अबॉर्शन कराना पड़ता है बार बार, समझे? और जिस लड़की का बार बार अबॉर्शन होता है ना, वो तो शादी के बाद मां बनने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और जिस डॉक्टर के पास तुम गए थे ना, वो तुम्हें ऐसी चीज तो बताएगा नहीं, क्योंकि अगर वो तुम्हें यह बात बताएगा, तुम्हारे घर में कलेश पड़ सकते हैं, तुम्हारी शादी टूट सकती है, राइट? तो मैं कहता हूं कि तुम इस बात का पता लगाने की कोशिश करो कि कहीं ये समस्या तो नहीं है। हो सकता है यही समस्या। क्यों? बताओ। ऑल द बेस्ट। एक बात पूछूं, शादी से पहले कितने अबॉर्शन कराए थे? क्या? मेरा मतलब है कि 1 बार, 2 बार या 3 बार? 1 बार होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर 2 बार, 3 बार, 4 बार से मां बनने में दिक्कत आती है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे कह नहीं रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। शादी के इतने साल बाद भी तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई, इसके पीछे कोई तो रीजन होगा, कोई तो समस्या होगी। कहीं ये शादी से पहले होने वाली समस्या तो नहीं? देखो, अगर कुछ किया है तो अभी बता दो। आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्या आपने देखा शादी के बाद मुझे किसी और के साथ? कोई भी पत्नी अपने पति को नहीं बताती, पर ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और तुम्हें ये पता होगा कि माँ मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती है। हर घर की अपनी एक जरूरत होती है, और अगर उस जरूरत को तुम पूरा नहीं कर सकती तो मुझे दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी, समझी?